जिंदगी की किताब भी कितनी अजीब है। मैं पन्ना पलटता हूँ और यह किस्सा ही बदल देती है। इंसान ना तो हंसकर सीखता है और ना रोक कर सीखता है। इंसान जो भी सीखता है या तो किसी को पाकर सीखता है या किसी को खोकर। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नहीं छोड़ी कमी किसी भी रिश्ते को निभाने में। मैंने हमेशा आने वाले को दिल का वास्ता दिया और जाने वाले को भगवान का। कामयाबी वाले रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। बस कंडक्टर सी हो गई है ज़िंदगी, कहीं जाना भी नहीं और सफ़र भी रोज का है। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रखो। कभी सुना है कि अंधेरे में सवेरा होने नहीं दिया किसी ने? क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। मैं कैसा हूँ यह कोई नहीं जानता, मैं कैसा नहीं हूँ यह मुझे जानने वाला हर शख्स जानता है। बहुत सौदे होते हैं संसार में, पर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। कुछ लोग आए थे मेरा गम बांटने, मुझे खुश देखा तो नाराज होकर चल दिए। किसको बर्दाश्त है साहब दूसरों की तरक्की? लोग तो ऑटो की भीड़ देखकर भी जल जाते हैं। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी ऐसे पेश आते हैं जैसे हम पर एहसान कर रहे हो। सीख रहा हूँ मैं भी अब मीठे झूठ बोलने की कला। कड़वे सच ने न जाने कितने रिश्ते छीन लिए। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। फिर से मुझे मिट्टी में खेलना है, आइए ज़िंदगी। यह साफ़ सुथरी ज़िंदगी मिट्टी से ज़्यादा गंदी नज़र आती है। जिन्हें अपने अंदर कोई गलती नज़र नहीं आती, उन्हें दूसरों में गलतियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती और बुढ़ापे में अपनी काया भी। सारा जीवन दांव पर लगा दिया, जिसके लिए अंत समय में वही माँ भी साथ नहीं देती। बस एक ही बात सीखी है ज़िंदगी में, अगर अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो, और अपनों को करीब रखना है तो बात दिल पर मत लो। ज़रूरी नहीं कि इंसान सुंदर हो या बेहद खूबसूरत, अच्छा तो वही है जो आपके साथ तब हो जब आपको उसकी ज़रूरत हो। घर में सोफ़ा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मैं सेट हो सकता हूँ, पर माइंडसेट ना हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वे बस अलग तरीके से काम करते हैं। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए जनाब, सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। कुछ घाव सफलता के बाद ही भरते हैं। जिंदगी भीख में कुछ नहीं देती, मौत भी देती है जिंदगी लेकर। आंसू जानते हैं कौन अपना है, आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी तो अपनों के सामने ही टपक जाते हैं। मुस्कुराहट तो गैरों से भी वफा कर लेती है। यूं ही नहीं, हर जनाजे में हर शख्स अच्छा लगता है, लेकिन मर जाने के बाद जब रिश्ते ज़रूरत के हो तो याद भी ज़रूरत के वक्त ही आते हैं। दो बातों से बचकर रहो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ये अहम और सबको मेरी ज़रूरत है। ये वहम, कहने को आंसू अपने होते हैं पर बहाता कोई और है। एक समय है जो अपना है, बाकी लोगों का क्या भरोसा, कब पराए और कब पराए हो जाएं पता नहीं चलता। नरम लफ्ज़ों से भी लग जाती हैं चोटें। रिश्ते निभाना बड़ा नाजुक हुनर है, जो दर्द तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वह किसी और को मत दो। फ़र्क बस इतना पड़ा है कि चेहरे की हंसी पहले आती थी, अब लानी पड़ती है। उदास रहता है मोहल्ले में बारिश का पानी। सुना है कागज़ की नाव बनाने वाले अब बड़े हो गए हैं। मैंने परखा है अपनी बदकिस्मती को, जिसे अपना कह दूँ वह फिर मेरा नहीं रहता। दर्द को भी आधार से जोड़ दो साहब, जिनको मिल गया हो उन्हें दोबारा नहीं मिलता। एक बूढ़े पिता ने क्या खूब कहा, मेरी एक उम्र की मेहनत से जो मकान बना वह बच्चों को सस्ता लगता है। मोहब्बत और मौत की पसंद देखो, एक को दिल चाहिए और दूसरी को धड़कन। हर आदमी अपनी ज़िंदगी का हीरो है, बस
कुछ लोगों की फिल्में रिलीज़ नहीं होती। प्यार वह नहीं जो कोई कर रहा है, प्यार तो वह है जो कोई निभा रहा है। हद से बढ़ जाए ताल्लुक़ तो गम मिलते हैं, इसीलिए हर शख्स से कम मिलते हैं। बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि उठाकर उसने सीने से लगाया, वरना टूटी चीज़ों को लोग फेंक देते हैं। बहुत हिम्मत वाला हूँ, लेकिन कभी कभी हार जाता हूँ, कभी बातों से, कभी लहजे से। अजब हाल है तबीयत का, खुशी अब खुश नहीं लगती और गम बुरा नहीं लगता। जिस पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वह कॉपी अक्सर रफ बन जाती है। फितरत कभी गिरकर आजमाया करे। जिंदगी हर शख्स अपनी हद में लाजवाब होता है। लोग दीवाने हैं बनावट के, हम कहाँ जाए सादगी लेकर। जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि काम भी चले और शान भी, आंधियाँ भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। गुजरते वक्त का नहीं, यादगार लम्हों का नाम है जिंदगी। उसके पैरों में छाले हैं, कम वक्त जरूर उसूलों पर चला होगा। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए हद से ज़्यादा ना भूलो और अपनों को कभी मत भूलो। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन लोग और बातें हमेशा याद रहती हैं। टूटी हुई चीज़ें हमेशा तकलीफ़ देती हैं, जैसे दिल और भरोसा। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जब आखिरी सफ़र का भी मोहताज कोई और ही होता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट ज़िंदगी मीठी कर देते हैं। जिनकी नज़रों में आप अच्छे हैं, आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नज़रों में आप बुरे हैं, वहाँ अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं। उनकी नज़रें नहीं, बेवजह नहीं होती हर मुलाकात। किसी से सबक मिलता है और किसी से ज्ञान। अरमान उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की ज़रूरत ना पड़े। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कुछ भी फालतू नहीं बनाया। परेशानियाँ अपनों के बीच रख दो, या तो परेशानियाँ रहेंगी या अपने। एक नींद है जो रात भर नहीं आती और एक ज़मीर है जो हर वक्त सोया रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई नहीं, उसे केवल वक्त ही समझाता है। खुशियों में सब साथ चलते हैं, दुख बांटने कोई नहीं आता। कल भी यही सच था, आज भी यही सच है। सूर्य और पिता की गर्मी सहना सीखो, क्योंकि दोनों डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा हो जाता है। अपने बुजुर्गों की कद्र करो, हमेशा जवान नहीं रहते। मदद मांगने जाओ तो लोग टालते हैं, हकीकत बता दो तो उछालते हैं। अपने घर का हाल किसी को मत बताओ, दोस्त भी मौका देखकर फ़ायदा उठा लेते हैं। क्या खूब कहाँ है, सीने पर हो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, मगर बुरे वक्त में बुरा रवैया करने वालों को कभी नहीं भूलता। अंदाज़ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक़ है और मुझे सही रास्तों का। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग खामोश हैं। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्मों की तुलना में अधिक हो तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों में बुरे कर्म अधिक हो तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगे जाते हैं और बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होता है। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए और अधिक पैसा होने पर भी ज़रूरत के समय उसे खर्च करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन को ज़रूरत के समय उपयोग ना करना भी बुरा कर्म माना गया है। धन बचाने के लालच में ना पड़े, अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें
और छली कपटी लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि बुरी संगति हमेशा बुरे परिणाम देती है। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित ना करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो जैसा बोता है ऐसा ही काटता है। छल कपट से किसी की वस्तु छीनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्म जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद तक दुखों का कारण बनते हैं और व्यक्ति हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि अच्छे कर्म का पहला कदम विचार है, क्योंकि मनुष्य के सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। सकारात्मक सोच सकारात्मक कर्मों को जन्म देती है, इसीलिए हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि जैसा वातावरण होता है वैसी ही हमारी सोच बनती है। मृत्यु के बाद मनुष्य के भीतर संचित कुछ कर्म अगले जन्म में चले जाते हैं, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। सनातन धर्म में 3 प्रकार के प्रारब्ध बताए गए हैं। मंद प्रारब्ध, जिसे पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। तीव्र प्रारब्ध, जो पुरुषार्थ और संतों की कृपा से बदल सकता है। और तरतीब तीव्र प्रारब्ध, जो अपरिवर्तनीय है और जिसका होना निश्चित है। संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान बताया गया है, क्योंकि स्त्री को सृजनक करत्री का दर्जा दिया गया है और उसका अपमान करने वाला सबसे बड़े पाप का भागी बनता है। महाभारत का कारण भी द्रौपदी का अपमान ही था। पुण्य वही है जिसमें निस्वार्थ सहायता, सकारात्मक विचार, लोभ, लालच, अहंकार पर नियंत्रण शामिल हो, जबकि पाप इन नकारात्मक भावों से प्रेरित कर्मों का परिणाम है। धर्म का आधार कर्म है, बिना कर्म धर्म संभव नहीं। सबसे बड़ा कर्म दान माना गया है और सबसे उत्तम कर्म वो है जो अकड़ रहित और निष्काम भाव से किया जाए। गीता के अनुसार निष्काम कर्म बंधन नहीं देते और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसीलिए आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर ईश्वर के लिए करना ही कर्मयोग है। जो व्यक्ति बीते कल या आने वाले कल में जीता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि कल का अस्तित्व केवल सोच में है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। जो लोग आपके साथ गलत करते हैं उनका विरोध अवश्य करें, क्योंकि यदि आप चुप रहते हैं तो सामने वाला स्वयं को सही समझकर और अधिक गलत करता है। अर्जुन ने जब अपने भाई बांधवों से युद्ध करने की हिचक दिखाई, तब श्री कृष्ण ने बताया कि जो पाप के पक्ष में खड़े हो उनका विरोध करना ही धर्म है। यदि गलत का विरोध न किया जाए तो पाप बढ़ता है। कलयुग में अपनी रक्षा स्वयं करना आवश्यक है। रिश्ते दुख नहीं देते, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी अपेक्षाएं दुख ही दुख देती हैं। अपेक्षा बंधन है, जबकि प्रेम देना जानता है और स्वतंत्रता देता है। प्रेम से शक्ति आती है, जबकि अपेक्षा से कमजोरी। गीता हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म अवश्य करें, क्योंकि परमात्मा का न्याय निश्चित है। अच्छे कर्म मुश्किल समय में रक्षा करते हैं और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना कर्तव्य होता है, इसलिए भीड़ का अनुसरण ना करें, बल्कि सत्य और धर्म का अनुसरण करें। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो हमारा है वो अवश्य हमारे पास आएगा, और जो नहीं मिला उसका पछतावा छोड़ देना चाहिए। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, फल नहीं। इसलिए हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार दूसरों का दर्द हमें समझ नहीं आता, वैसे ही हमारा दर्द भी दूसरों को समझ नहीं आता। परंतु दिल दुखाने का फल अवश्य मिलता है। आप हजारों लोगों की भीड़ में भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आप अपनों के बीच भी खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन एकांत आपको तभी महसूस होगा जब आप भीतर से शांत हैं, जब आप स्वयं को तलाश रहे हैं और वो किसी और का। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि एकांत को अकेलेपन में ढूंढते हैं। एकांत का मतलब अकेले रहना नहीं है, बल्कि खुद के साथ रहना है, शांति के साथ रहना है। एकांत हमें शक्ति देता है, स्वास्थ्य देता है, विनम्रता सिखाता है और दूसरों के प्रति दया भाव भी पैदा करता है।
वही अकेलापन ये सब हमसे छीन लेता है। फूल कितना भी सुंदर हो, उसकी तारीफ उसकी खुशबू से होती है। ऐसे ही इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी तारीफ उसकी विनम्रता और गुणों से होती है। जीवन में खुशी का मतलब लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि उससे बचना है। मनुष्य की चाल ढंग से भी बदलती है और धर्म से भी। जब उसके पास धन होता है तो वह अकड़ कर चलता है, और जब उसके पास धर्म होता है तो वह विनम्रता से चलता है। और हे ईश्वर, जिंदगी भले ही छोटी देना, पर ऐसी देना कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रह सकूं। मैं अच्छे कर्म कर सकूं और दूसरों के जीवन में रोशनी फैला सकूं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन, ये दोनों जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलते हैं। इन नफरतों में कुछ नहीं रखा। मोहब्बत से जीना सीखो, दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती हैं, जिंदगी नहीं। एक बार एक गुरु के शिष्य ने कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए एक गाय भेंट की है। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, अब दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य ने फिर गुरु से कहा, गुरु जी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी उसने गाय वापस ले ली है। यह सुनकर गुरु ने मुस्कुराकर और कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। कितना सरल और अचूक उपाय है खुश रहने का। यदि परिस्थिति को ना बदल सको तो मन की स्थिति बदल लो, फिर दुख सुख में बदल जाएगा। जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो, भला उसे दुख कौन कर सकता है। सांस जो हम लेते हैं वह कुछ ही क्षणों में बाहर आनी चाहिए, वरना तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। आइए तो फिर हम गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक बातों को दिनों, महीनों, सालों तक अपने भीतर क्यों रखते हैं। और सोचिए तो सही, क्या हाल होता होगा हमारे मस्तिष्क का। हमारी मानसिकता का निर्णय हमारा है कि नकारात्मकता को अपने भीतर रखना है या उसे बाहर निकाल फेंकना है। यदि कोई इंसान बेमतलब की बातों पर भी बहुत हंसता है तो समझ लेना कि वह भीतर से बहुत अकेला है। आप सभी से निवेदन है, यदि कोई व्यक्ति बात बात पर गुस्सा करता है तो समझ लीजिए कि उसे प्यार की आवश्यकता है। और जो इंसान रोता नहीं है, समझ लो कि वह भीतर से कमज़ोर है। और जो बहुत ज़्यादा खाता है वो शायद बहुत परेशान है। और जो छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है वह एक साफ और नेक दिल इंसान है। साथियों, एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तू कितनी खुश नसीब है, हर कोई तुझे पाने की कोशिश करता है और मैं कितना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर भागता है। दौलत ने बहुत सुंदर जवाब दिया, खुश नसीब तो तुम हो क्योंकि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। अपने मन को अस्थिर बनने से बचाइए, क्योंकि जब मन कई हो जाता है तो कान भरने के लिए कोई ना कोई मंत्रा मिल ही जाती है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन सबसे बेहतर है, और दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे श्रेष्ठ है। दिन भर खाने के लिए अनगिनत चीज़ें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे उपयोगी है। हाँ, और देखने के लिए इस दुनिया में कितना कुछ होते हुए भी बंद आंखों से भीतर की ओर देखना सबसे बेहतर है। जीवन में हजारों लालच होते हुए भी सिद्धांतों पर चलना ही सबसे श्रेष्ठ है। आसमान हो या बादल, अहम किस बात का, अहम के ये आसमान भी एक दिन टूट ही जाते हैं। जमीन पर आने में उन्हें वक्त नहीं लगता। अहम ने तो किसी को भी नहीं बख्शा। अयोध्या से वापस आने पर माँ कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया? तब भगवान श्री राम ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रख्यात पंडित, महासचिव, भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता रावण को मैंने नहीं मारा, उसे उसके मैंने मारा, उसके अहंकार ने मारा, और अहम ने किसी को नहीं बख्शा। किन सांसों का एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ दे? किस धन का मैं अहंकार करूं जो मेरे प्राणों को भी बचा नहीं पाएगा? किस तन का मैं अहंकार करूं जो मेरी आत्मा के बोझ को अंत में उठा भी नहीं पाएगा? याद रखना, दर्पण में मुख और संसार में
सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखता है। माचिस की क्या ज़रूरत है जनाब, थोड़ी तरक्की करो, लोग अपने आप जल जाएंगे। लोगों की बातों से घबराना नहीं, क्योंकि खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। गलत तो नहीं थे हम, पर खुद को सही साबित ना कर पाए। सुख में न्योता उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जिसने तुम्हें समंदर के बीच छोड़ दिया, उनका कोई हक नहीं बनता ये जानने का कि तुम किनारे तक पहुँचे या नहीं। जब परिवार के सदस्य दुश्मन लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लेना विनाश का समय निकट है। सफ़र कल भी था, सफ़र आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटती हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी बाकी हैं। कितनी अफसोस की बात है कि आज के दौर में लोगों को अपने अच्छे होने का अफसोस करना पड़ता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। समय के न्याय से कोई नहीं बच सकता। उदय हुआ है तो अंत भी अवश्य होगा। दोस्ती इसलिए भी ज़रूरी है साहब, जब दुनिया नहीं सुनती तब दोस्त बैठकर सुनता है। 3 चीज़ें कभी किसी से मत मांगना, समय, प्यार और सम्मान, क्योंकि ये तीनों बिना मांगे वही देता है जो आपकी कद्र करता है। थाली में छोड़ी हुई रोटियां बयां कर देती हैं कि पेट भर जाने के बाद लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य। सुना था हर चीज़ दुआ से मिल जाती है, फिर वह क्यों नहीं मिले जिन्हें मांगा था खुदा से। ज़िंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा खुश हैं, बिल्कुल इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। सच्चाई शांत इसलिए रहती है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। जिसे बुरा लग जाए वह मित्र नहीं, और जिसे बुरा ना लगे उसके जैसा कोई मित्र नहीं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को हर वक्त होठों पर रहने की आदत होती है। मंद एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, चाहे मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही कीमती हैं। खुशी में मदहोश और गम में मायूस मत होना। यह वक्त बड़ा खिलाड़ी है जो हर रोज़ अपनी चाल बदलता है। जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। भीड़ में खड़ा रहना आसान है, लेकिन अकेले खड़े रहने के लिए साहस चाहिए। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी का एक उसूल रखो, कभी किसी को हराने की नहीं, बल्कि हर किसी को जिताने की ताकत रखो। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। प्यार का मतलब ये होता है कि कोई स्पेशल हो जिसकी आप फिक्र करो और जिससे आपकी फिक्र हो। पुराने लोग भावुक थे, तब वे संबंध संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए, तब वे संबंधों का फ़ायदा उठाने लगे। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए, फ़ायदा है तो ही संबंध निभाते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार और कार्यों से ही होती है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को पता नहीं। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आता है, अच्छा बुरा झूठ सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही ज़िंदगी कहते हैं। वक्त ही अकेला बादशाह है। इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है,
जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में और सीखते क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है। जिंदगी में खुश वही है जो जी रहा है। जिंदगी मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें ये तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में ये काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें वे उसमें बुराई खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियाँ होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सी सहायता ढेरों उपदेशों से ज़्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ़ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो। ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे ज़िंदगी तुम्हें नहीं मिली। ज़िंदगी को तुम मिले हो। यहाँ हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज़ की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज़ को पाने से पहले और उस चीज़ को खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कद्र करें। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात ख़राब होते हैं वही लोग अक्सर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अधिकतर लोग हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से ही मिलते हैं। किसी ने गधे से पूछा, तुम इतने शांत क्यों हो? गधे ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी हो, उसे किस बात पर गर्मी होगी। कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेला है और कोई अपनी ज़िंदगी में अकेला ही बहुत है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वह अपना और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पर आती हैं, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करता है। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। भरोसे के टूटने की आवाज़ भले ही नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है।
यदि जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफ़ी का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोशिश करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाएं पता भी ना चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। परिंदों को मंजिल मिलेगी या ना मिलेगी, यह फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्यों हारता है? अगर कोई साथ नहीं है, क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं है? ये हाथ जो तेरे साथ ही है, तू अकेला ही काफ़ी है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना ही खुद की पहचान है। आँखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है। मंजिलें रास्ते आवाज़ देती हैं कि सफ़र जारी रखो। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढता है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में वही कामयाब है जिसे खुद पर विश्वास है। बीज को कितना भी मिट्टी में दबाएं वह उग ही जाता है। वैसे ही मेहनती इंसान को कितना भी दबाएं वह आगे बढ़ ही जाता है। गलती हर इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं। इसलिए किसी को उसके बुरे वक्त में गलत मत समझो। वक्त तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। तब आज भी बदलेगा और आने वाला कल भी। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती। ज़िंदगी में वही आगे बढ़ता है जो खुद की काबिलियत पर विश्वास करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अगर छोटा सपना देखते हो तो डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सपना आपका है, लोगों का नहीं। जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते, बस वे चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। ये ज़िंदगी है, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो खामोशी से रह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी। बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेले बढ़कर चल, पहल करके देख, एक दिन तुझे देखकर काफिला खुद बन जाएगा। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आप संभल जाएं। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें। और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान को ज्ञान की आंख से देखें। मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने का पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है। आत्मविश्वास ये जानता है कि आप कौन हैं और इसे किसी के कहने से नहीं बदलता है, क्योंकि किसी की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं है। अगर सम्मान को खोकर कुछ मिल भी जाए तो उसका मोल न के बराबर होता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। सफल होने के लिए किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वह जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता।
सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, वो तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, पर सबको वही याद रहता है जो बात और लोग सिखाते हैं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि जीना आ गया। जिंदगी एक खेल है, ये आपको तय करना है कि आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। जब तक ये जान पाते हैं कि ज़िंदगी क्या है, तब तक ये आधी खत्म हो चुकी होती है। हम क्या हैं ये सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी जीना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।